नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर यानी कि फ्लाई एयर एकेडमी। मैं अभय अपने 18 सालों से भी ज़्यादा के एयरलाइन एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जिसमें मैंने डिफरेंट एयरलाइंस में डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे ऑपरेटर्स के साथ काम किया, आपको गाइड करता हूं, बताता हूं कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब कैसे पाई जाती है। और उसी सीरीज में आज मैं लेकर आया हूं 10th, 12th, ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, MBA, BE और इस तरह की बहुत सारी वैकेंसीज का अपडेट, इस तरह की बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जो वैकेंसीज हैं, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं ताकि आप इसे देख लें दोस्तों, जो कि है AI एयरपोर्ट सर्विसेज में। दोस्तों, AI एयरपोर्ट सर्विसेज एक थर्ड पार्टी कंपनी है जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलना, जहां पे आपको जॉब मिलना थोड़ा सा इजी होता है। यहां पर सबसे अच्छी बात यह होती है कि इंग्लिश अगर आपकी थोड़ी सी कमजोर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और एक बार आपको यहां पर एंट्री मिल जाती है तो इसके बेसिस पे आप आगे जॉब पा सकते हैं, एयरलाइंस में आप एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए आपको लेकर चलता हूं आज की इस वैकेंसी के बारे में और डिस्कस करता हूं पूरे डिटेल्स में। अगर बात करें दोस्तों यहां पर वैकेंसीज के बारे में, तो बहुत सारी यहां पर वैकेंसीज आपको दिख रही हैं, जिसमें से कि जो मेन वैकेंसीज है दोस्तों, ये हैं वडोदरा, चेन्नई, शिमला, कुल्लू और धर्मशाला। इसके अलावा भी दोस्तों भुज, पुणे, देहरादून, इन सब में ऑलरेडी वैकेंसी कंडक्ट हो चुकी हैं। तो बात करें अगर लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, तो दोस्तों ये जो आप अभी देख पा रहे हैं, ये है हमारी लेटेस्ट वैकेंसी, जो कि है वडोदरा की। दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं वडोदरा जो आपका एयरपोर्ट होगा, यानी कि जहां पर आपको जॉब करनी है, ये है वडोदरा। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों कंपनी, जैसा मैंने बताया, ये है एक थर्ड पार्टी कंपनी, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी कह सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रखी हैं। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है वडोदरा एयरपोर्ट के लिए। यहां पर बात करें अगर पोजीशन की दोस्तों, पोजीशन जो है, पहला आता है जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज, दूसरा आता है कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव, तीसरा आता है जूनियर कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव, चौथा आता है रैंप सर्विस एक्जीक्यूटिव, पांचवा है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, हैंडीमैन और हैंडी वुमेन। दोस्तों ये जो तीन वैकेंसीज हैं ना, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, हैंडीमैन और हैंडी वुमेन। दोस्तों ये बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। 10th के बेसिस पे आपको यहां पर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जॉब मिल जाती है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड दोनों एलिजिबल हैं। इंडिया में किसी भी कोने से अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। फिर से कहना चाहूंगा, वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपके सारे सवाल का जवाब मिलेगा। तो ये जो वैकेंसी है, ये आपको 3 साल यानी कि 3 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है ये। लेकिन अगर आपका काम अच्छा हो तो 3 साल के बाद भी आपका कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बढ़ जाता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसी एक कंपनी में दोस्तों अपने शुरुआती दौर में रुक कर मत रहिए, ये आपके लिए नुकसान होता है। कंपनी चेंज करेंगे तो आपकी सैलरी अच्छी बढ़ जाती है, लेकिन वो भी समझ के चेंज करना चाहिए। दोस्तों यहां पर जो पहली वैकेंसी दिख रही है, जैसा मैंने बताया, ये है जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज की। बात करें यहां पर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता के बारे में, तो दोस्तों आप होने चाहिए ग्रेजुएट, आप होने चाहिए ग्रेजुएट 10+2+3 के पैटर्न में, और आपके पास 9 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बोलेंगे यहां तो एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज हैं, फटाफट मैं आपको सभी के बारे में बता दूंगा, ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। आपको ग्रेजुएट 10+2+3 पैटर्न में आपके पास MBA हो। बात करें यहां पर सैलरी के बारे में, तो सैलरी दोस्तों यहां पर मिलती है 29,760 यानी कि 29,760 रुपए। एक्सपीरियंस को देखते हुए दोस्तों यहां पर सैलरी आपको अच्छी मिल जा रही है, और इसके अलावा भी आपको ओवर टाइम यहां पर मिल सकता है, जो कि मैंने देखा है कि एयरलाइंस में कंपनी में आपको मिलता है अगर प्रोसेस में हो तो। यहां पर बात करें अगर एज की, तो दोस्तों जनरल के लिए यहां पर एज है 35, OBC को 38 और SC/ST कैंडिडेट 40 के एज तक यहां पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो अगली वैकेंसी है दोस्तों, यानी कि वैकेंसी नंबर 2, ये है कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव की। और यहां पर बात करें अगर हम क्वालिफिकेशन की यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह सकते हैं, आप होनी चाहिए ग्रेजुएट 10+2+3 पैटर्न में। यहां पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन डेफिनेटली उन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा जिन लोगों के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो किस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए? प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग एयरलाइन, GHA ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज, कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस और एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्स लाइक डिप्लोमा इन IATA। आपने कुछ ऐसा कर रखा है तो आपको यहां पर प्रेफरेंस मिलेगा। दोस्तों यहां एक बात कहना चाहूंगा, ये जो चीज है ना, आप जो देख पा रहे हैं IATA कोर्स, ये है, इसके बेसिस पे दोस्तों एयरलाइन में बहुत फ्रॉड होता है। लोग आपको इसे दिखाते हैं और उसके बाद आपको बोलते हैं कि आप कहीं से कोर्स कर लो और आपको जॉब मिल जाएगी। मैक्सिमम केसेस में दोस्तों ये फ्रॉड होता है। इन फ्रॉड से बचें, दलालों से बचें। एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब का प्रोसेस बिल्कुल फ्री होता है।
थोड़ा सा और नीचे आए दोस्तों तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज ऑफ पीसी, यानी कि आपको कंप्यूटर यूज करने आना चाहिए, आपकी इंग्लिश और हिंदी में कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। बात करें सैलरी की दोस्तों, तो सैलरी आपको यहां पर अराउंड 25,000 मिलती है। एज की बात करें तो दोस्तों एज यहां पर जनरल कैंडिडेट 28, ओबीसी 31 और एससी एसटी कैंडिडेट 33 के एज तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे दोस्तों एक और भी वैकेंसी है जो कि है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, जहां पर आपको सैलरी पहले वाले से कम मिलती है, जो कि है 21,270, यानी कि लगभग 21,000 के आसपास। एज का यहां पर रिलैक्सेशन दोस्तों वही है, जनरल 28, ओबीसी 31 और एससी एसटी कैंडिडेट 33 के एज तक यहां पर एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली जो वैकेंसी है उसके बारे में, जो कि है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की। दोस्तों यहां पर बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपको मिलेगी 25,000 यानी कि 25,000। और अगर बात करें यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, या फिर इसके अलावा आपके पास आईटीआई हो 3 साल का इन मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल और जो जितनी भी चीजें आप दोस्तों देख रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा पीछे आ जा रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी एक बार ले सकते हैं। यानी कि घूम फिर के बात यह आती है कि अगर आपके पास आईटीआई है, डिप्लोमा है, तो ये वैकेंसी आपके लिए काफी अच्छी है। बात करें सैलरी की, मैंने पहले ही बता दिया, अराउंड 25,000 आपको सैलरी मिलेगी और एज जनरल 28, ओबीसी 31 और एससी एसटी कैंडिडेट 33 के एज तक यहां पर अपीयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है द मोस्ट अवेटेड और सबसे अच्छी वैकेंसी उन लोगों के लिए जो कि 10th पास हैं। दोस्तों यहां पर पहली जो वैकेंसी दिख रही है ये है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। यहां पर आपको मल्टीपर्पज यूज किया जाएगा और इसीलिए आपको यूटिलिटी एजेंट कहा गया है, और इसके अलावा रैंप ड्राइवर भी दिया गया है। और इसीलिए दोस्तों यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ एडिशन है। क्या है? क्वालिफिकेशन तो आपकी एसएससी या फिर 10th चल जाएगा, जैसा कि आप अभी यहां पर देख पा रहे हैं, लेकिन आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है। आप देख पा रहे हैं यहां पर एयरपोर्ट में आप ऐसे ही ड्राइविंग नहीं कर सकते, आपके पास एचएमबी होना चाहिए। बात करें सैलरी की, तो 21,270 आपको सैलरी मिलेगी। एज आपको यहां भी वही है, जनरल 28, ओबीसी 31 और एससी एसटी कैंडिडेट 33 के एज तक यहां पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। जो अगली वैकेंसी दोस्तों इस वाले पार्ट में आती है, ये है हैंडीमैन या फिर हैंडी वुमेन के लिए। क्वालिफिकेशन दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है आपको 10th स्टैंडर्ड पास या फिर एसएससी। इस वाली वैकेंसी में आपको इंग्लिश न भी आए तो काम चल जाएगा, आप समझ सकें, बस काम चल जाना है और लोकल लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। सैलरी आपको मिलेगी यहां पर अराउंड 19,000, 18,840 रुपए। और यहां भी दोस्तों बात करें एज की, तो एज आपको क्या है, जनरल 28, ओबीसी 31 और एससी एसटी कैंडिडेट 33 के एज तक यहां पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात आती है दोस्तों कि आखिर अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए सबसे जो पहले बात आती है वो आपको दिखाना चाहूंगा, और ये है डिटेल हाउ टू अप्लाई। काफी लंबा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें 3 बातें जानने की हैं। पहली बात, ये जो वैकेंसी है एआईएएसएल की, इसमें हमेशा 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगता है, जो कि आप अभी यहां पर देख पा रहे हैं। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹500, यानी कि 500 रुपए का आपको यहां पर दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट लगने वाला है, जो कि होगा इन फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और पेएबल एट मुंबई। डिमांड ड्राफ्ट आपका बनता है बैंक में जाकर ये डिटेल दिखाएंगे। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं, वैसे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, जिसके रिगार्डिंग हम आगे बात करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वॉक इन इंटरव्यू है, तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, ऑफलाइन आप फॉर्म भरिए और उसके बाद आपको सीधे चले जाने हैं वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो आइए बात करते हैं उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों ये है जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इतना लंबा काफी हो जाएगा। इतनी सारी वैकेंसीज में से अगर आपको लगता है कि आप किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अपीयर होना है, तो दोस्तों आपको 3 स्टेप फॉलो करना होता है। जैसा मैंने बताया, सबसे पहले डिमांड ड्राफ्ट बना लीजिए 500 का। ये डिमांड ड्राफ्ट एक सर्विसमैन और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए नहीं लगता है। पॉइंट नंबर 2, ये जो फॉर्म देख रहे हैं इसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से क्लिक कर आप इसे डाउनलोड कर प्रिंट कर आप इसे फिलअप कर दीजिएगा। और उसके बाद आप जिस भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी कीजिए, और आपको एक खास डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस पे चले जाना है, जिसके रिगार्डिंग आगे बात करते हैं। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि आखिर अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों ये है वो फॉर्म जिसका कि प्रिंट आउट आपको लेना है और उसके बाद फिलअप करना है। फटाफट आपको दिखा देता हूं कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड,
थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आएंगे दोस्तों, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो पहला वाला पार्ट है ना, ये पार्ट केवल ऑफिशियल यूज के लिए है, आपको इसको फिलअप नहीं करना है। ये जो पार्ट है, यहां से आपका काम चालू होता है। ये आपको एड्रेस दिया हुआ है, इस जगह पे आपको अपना रिसेंट कलरफुल फोटो लगा देना है प्रिंट करके। यहां पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, हैंडीमैन, हैंडीवुमैन, ड्राइवर, यूटिलिटी एजेंट, किसके लिए कर रहे हैं आपको वहां पर लिख देना है। यहां पर पूछा गया है कि क्या आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू यहां पे आ रहे हैं, यस नो कर दीजिए। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू आ रहे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल देना है, यस नो यहाँ पे कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फुल नेम, अपना यहाँ पर फुल नेम डाल दीजिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम। जैसे कि मेरा नाम क्या है, अभय, मिडिल क्या है, कुमार, और सरनेम क्या है, पांडे, तो अभय कुमार पांडे यहाँ पर आ गया। यहाँ पर अपने फादर यानी पिताजी का नाम लिख लीजिए। एक बात ध्यान देने की है कि जो भी आप लिखेंगे ना, वो आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हो, अपने मन से कुछ ऐड नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले आ जाएगा डेट, मंथ और ईयर डाल दीजिए। प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, कहाँ पे आपका जन्म हुआ था, कौन सा स्टेट है, वो डाल दीजिए। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए अपना एड्रेस डाल दीजिए, पिन डाल दीजिए, पूरा अपना यहाँ पर डाल दीजिए। नीचे आप आ जाएंगे पिन कोड और स्टेट के बारे में आ जाइए। जो आपका टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो डाल दीजिए सही से। ध्यान देने की बात है दोस्तों, ये मोबाइल नंबर भरने के बाद दोबारा से चेक कर लीजिएगा, कई बार गलती से हम लोग 9 नंबर या 11 नंबर लिख देते हैं। ईमेल आईडी साफ साफ लिखिएगा यहाँ पर ताकि दिखे। अब क्या है, मेल है फीमेल, वो आप बता दीजिए। यहाँ पर मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स है, विडो है, या फिर जो कुछ भी है आप वहां पर कर दीजिए। नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडियन, जाहिर सी बात है, डाल दीजिए। रिलीजन क्या है वो डाल दीजिए। मदर टंग क्या है, हिंदी है, तमिल है, बंगाली है, जो भी आप वहां पर डाल दीजिए। पैन नंबर आप डाल दीजिए, आधार नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आप बता दीजिए कि आप SC ST आपका कार्ड दीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कंसेशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों पूरे डिटेल को सही तरीके से फिलअप कीजिए। आप एक्स सर्विसमैन हैं कि नहीं है, आप देख पा रहे हैं, यस नो कर दीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपए का रिमांड ड्राफ्ट नहीं लगेगा। क्या आप किसी पुलिस सर्विसेज से हैं, यस नो आप वो डाल दीजिए। क्या आप किसी गवर्नमेंट वाले पार्ट में काम कर रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यस नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 14 में जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आप नीचे आइए। अब बात आती है कम्युनिकेशन की, यानी कि कम्युनिकेशन कैसे करना है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज दिए हुए हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, लोकल लैंग्वेज आपको लिख देना है, मदर टंग आपको बता देना है, अदर्स स्पेसिफाई। रीड यानी कि पढ़ सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, राइट लिख सकते हैं, और रिमार्क्स कुछ एडिशनल, जो भी जिसमें भी आप परफेक्ट हैं आप वहां पर टिक मारते जाइए। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है लैंग्वेज का तो वो भी आप चाहे तो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस दोस्तों अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर उस वर्क एक्सपीरियंस को सही तरीके से शो कर दीजिए। फाइनली आपको नीचे आना है, जैसा मैंने बताया को ड्राइवर्स के लिए, और एक और वैकेंसी है उसके लिए आपके पास HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस का होना जरूरी है, उसका डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। पॉइंट नंबर 18 में आता है डिमांड ड्राफ्ट। जो आप डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं दोस्तों उसका डिटेल आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, कौन से बैंक से बना रहे हैं, एड्रेस क्या है, किस डेट को इश्यू हुआ था, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर क्या है, अमाउंट आपको 500 रुपए। एक बात ध्यान दीजिएगा, डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिख दीजिएगा। कई बार होता है कि हम फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो फिर वो वहां से वो निकल जाता है, तो एटलीस्ट वेरिफिकेशन रहेगा कि हाँ ये जो डिमांड ड्राफ्ट है ये किस कैंडिडेट का है, वो चेक वहां से हो जाता है। इसके बाद अगर आपके कोई रिलेटिव AISL में काम कर रहे हैं आप उनका डिटेल यहाँ पर डाल दीजिए। और फाइनली आपको आना होता है डिक्लेरेशन वाले पार्ट में। आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो भी आप डिटेल्स दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्लेस, डेट और सिग्नेचर कर दीजिए। इसको पूरा करने के बाद दोस्तों अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। ये है वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पोस्ट के अकॉर्डिंग रेडी करके ले जाना है। आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फी, स्कूल लिविंग, 10th 12th ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी आपका है दोस्तों आप इसके अकॉर्डिंग अपने सारे डिटेल्स को, डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर लीजिए। नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल्स आ जाता है, आप इसको प्रिंट करके फिलअप करके आप इसे रेडी कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको कहाँ चले जाना है, इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों इंटरव्यू के लिए एड्रेस के लिए आइए आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपको जाना है। दोस्तों ये सारे के सारे डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ, मैं ऊपर आता हूँ और आपको बताता हूँ एड्रेस के बारे में। ये जो अभी आप देख पा रहे हैं दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे, इतने सारे पोजीशन के लिए जो इंटरव्यू होगा दोस्तों इसे डिवाइड किया गया है 2-3 स्लॉट में। पहले स्लॉट में जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि इंटरव्यू 2 दिन कंडक्ट हो रहे हैं। 2 और 3 ऑफ मई को ये आपको इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। ये आप एड्रेस देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां मैंने आपको दिखा दिया है, ये आपको एड्रेस होगा। तो ये जो एड्रेस है ये हमेशा सेम रहेगा, जो अभी देख पा रहे हैं यहीं पर आपको इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं।
जो दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए, ये जो आपको इंटरव्यू कंडक्ट होने हैं 4th एंड 5th ऑफ मई को, और हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए जो वैकेंसी कंडक्ट होने वाली है, ये होने वाली है 6th एंड 7th ऑफ मई को। टाइम के रिगार्डिंग कहूंगा पहले पहुंच जाएंगे, बेनिफिट रहेगा, क्योंकि दोस्तों भीड़ बहुत होती है। तो दोस्तों इतनी सारी चीजें मैं आपको बताया। यहां पर वीडियो आखिरी करने से पहले 3 बातें बताना चाहूंगा। एयरलाइन एयरपोर्ट के फ्रॉड से बचें, जालसाजों से बचें। पॉइंट नंबर 2, मेरे मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है फ्लाई एयर एकेडमी, लिंक डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड पॉइंट नंबर 3, अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो नीचे वाले वीडियो को और लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी के लिए ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।